हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। तो मैंने सोचा आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हाल चाल पूछ लूँ, क्योंकि आज मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा और आप कॉलेज में चलो जाओगे तो आपका हाल चाल पूछने वाला कोई दूसरा हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने आज आपसे हाल चाल पूछ लिया। तो आप बताओ आपका हाल चाल कैसा है, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। ओके, तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है अपने को, उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जैक काउंसलिंग। क्योंकि स्टूडेंट को क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जेई मेंस में लो परसेंटाइल रहता है, एंड बहुत सारे जैसे मैं WBJE हो गया और भी अपने स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते, फिर भी उनका परसेंटाइल लो रह जाता है, रैंक लो रह जाता है, जिसके कारण वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाता है। बट उनके अच्छी कॉलेज में नहीं जाने का सिर्फ यह कारण नहीं है कि वह उनका जो परसेंटाइल है या रैंक है कम रह गया, उनका लैक ऑफ गाइडेंस, जो काउंसलिंग है अलग अलग स्टेट का, उनके बारे में भी उनको जब जानकारी नहीं रहता है, जिसके कारण वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी अपने कॉलेज में नहीं जा पाता है। ओके, तो जो आज का सेशन है वो मैं आपको बताऊंगा जैक काउंसलिंग क्या होता है। तो आज मैं इसके वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वाइंट एडमिशन जो काउंसलिंग होता है दिल्ली का, ऐसे ना स्टूडेंट। तो इनके बारे में मैं डिटेल्स में आपके बारे में बताऊंगा, और इनका जो वेबसाइट है वो सिमिलर टू NTA है, जैसा NTA का वेबसाइट है वैसा है। ओके, तो आज का सेशन है स्टूडेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिनके अंतर्गत जो भी कॉलेज आता है उसमें एडमिशन के लिए आपको क्या होगा, एडमिशन के बारे में बताऊंगा, कैसे एडमिशन लेना है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो बेशक ये सेशन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो इससे पहले स्टूडेंट अपने चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टूडेंट मैंने अपने YT स्टूडियो है, जिसमें मैंने देखा कि जो अपने एनालिसिस में मैंने देखा कि जो अपने पास जो नॉट सब्सक्राइबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो 63% है। यानी 63% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो वॉच तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट आप वीडियो वॉच करते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि ये चैनल है जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव स्टूडेंट, ये अभी न्यू चैनल है एंड आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो चलिए स्टूडेंट, जो आज का सेशन है मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के सेशन में मैं बात करूँगा जैक, जो जैक काउंसलिंग होता है वो क्या होता है। इसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज जैक, जैक क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स आपको कितना रिक्वायर्ड है, एज क्राइटेरिया, जैक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन डॉक्यूमेंट है जिनका रिक्वायर्ड पड़ेगा आपको काउंसलिंग के टाइम, जैक इम्पोर्टेंट डेट, ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है उनका टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा। ओके, जैक दिल्ली रिजर्वेशन क्राइटेरिया, दिल्ली के स्टूडेंट को लिए कितना रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उनको बारे में भी बताऊंगा। जैक दिल्ली सीट मैट्रिक्स, यानी ओवरऑल आपको इस सेशन में जैक, जो जैक काउंसलिंग है जिसके थ्रू जो दिल्ली सरकार है, जिनके अंतर्गत कॉलेजों का संचालित, जो टेक्निकल कॉलेज है उनको संचालित किया जाता है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, ये स्टेट कॉलेज है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, NIRF रैंकिंग भी अच्छा है इनका। ओके स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, ये संयुक्त प्रवेश समिति दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपको संयुक्त रूप से जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत कॉलेज आता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। ओके, तो ये ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग है दिल्ली का, ऐसे ना स्टूडेंट। ये काउंसलिंग अपने को है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें एडमिशन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उनके लेकर ये यहाँ पर क्या करना है, बात करना है। उसके बाद है यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ जिसके थ्रू आप इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, तो जो अपने पास दिल्ली रीजन कैंडिडेट है, जो दिल्ली से बिलोंग करता है, उनके लिए अपने को 85% सीट क्या है स्टूडेंट वहाँ पर रिजर्व है। ओके, बाकी अपने को 15% सीट रह गया। ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए वह 15% सीट है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या आप सोचता है कि 15% बहुत कम है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, 15% सीट ये नहीं सोचना है, आपको तो एक ही सीट लेना है उसमें से, तो अपने एक सीट के बारे में सोचना है। जो जैक काउंसलिंग है इसमें क्या है, जो कॉलेज है उसमें सीट ज़्यादा है तो उसका 15% भी अपने को ज़्यादा ही हो जाता है। ओके,
तो स्टूडेंट अपने को क्या है, जो एक स्टूडेंट है जो 2026 में एग्जाम दिया है, ऐसे ना स्टूडेंट, और उनका किसी भी प्रकार का बैक नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में उसका कंपार्टमेंटल है तो वह जय काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे ना स्टूडेंट। 12th के किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्रॉक्स नहीं होना चाहिए, यानी आपका कंपार्टमेंटल नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद है अपने को बीटेक कोर्स में, इसमें DTU ऐसे नो IG ये वाले पार्ट है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, नेताजी सुभाष चंद्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें आपको एडमिशन होता है BE और BTech के लिए। ओके, इसमें क्या है, एक कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% और मोर मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 60 और 60% से आपको क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसके मैं सेपरेट आपको क्या करूँगा, इसके जानकारी शेयर करूँगा इसी सेशन में। तो अपने को बीटेक कोर्स में ट्रिपल आईआईटी में अपने को एडमिशन मिल सकता है दिल्ली में, बट आईआईटी में एडमिशन, जय काउंसलिंग से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। हेलो, सो गए क्या? नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा आईआईटी में, समझ रहे हो, क्योंकि आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा ना कि सोच रहे होंगे कि मैंने तो जेई मेंस दिया लेकिन एडवांस नहीं हुआ, लेकिन अब जय के थ्रू भैया बता रहे हैं कि अपना आईआईटी में एडमिशन होगा। इतना भी खुश नहीं हो जाने का, लेकिन इतना तुम खुश हो सकते हो क्योंकि जय के थ्रू जो भी कॉलेज मिलेगा आपको बेस्ट है। ऐसे ना प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत बेस्ट है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज क्या है, रद्दी हालात में, रद्दी है, रद्दी। मैं तुमको बताऊँ, रद्दी, कागज़ की रद्दी, समझ रहे हो, वैसे प्राइवेट कॉलेज के हालात है इंडिया में, समझ रहे हो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिल जा रहा है जय काउंसलिंग के थ्रू तो बहुत बड़ा तुम पर क्या होगा, कृपा होगा, समझा। तो पहले को क्या करना है, बी और बीटेक में ट्रिपल आईआईटी में आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैंडिडेट है वो 70% मार्क्स अपने टॉप 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड और भी सब्जेक्ट लिए हो, जैसे में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो टॉप 5% में आपको क्या होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए। और इस टॉप 5% में पीसीएम आना चाहिए, पीसीएम आना चाहिए। मान लिया कि फिजिक्स है, टॉप 5 सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, और दूसरा बात है कि मैथ्स के लिए अलग से इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैथ्स में 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। ऐसे ना स्टूडेंट, किसमें, 12th के पेपर में। ओके, तो ये ट्रिपल आईआईटी में आपको एडमिशन हो जाएगा अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनके क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हो तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद है BR कोर्स, किसमें, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। इसमें आपको क्या है, 50% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 50% ओवरऑल मार्क्स चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट, एंड आप जो जेई मेंस का पेपर 2 होता है उसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो इनके लिए आपको क्या है, और एक बात और, इसमें मैथमेटिक्स में आपको पास होना चाहिए। किसमें, जो सीनियर स्कूल यानी 12th लेवल का एग्जामिनेशन होता है मैथ्स का पेपर, उसमें आपको जो पास होना कंपलसरी है। उसके बाद मैं बात करूं तो DTU एंड ट्रिपल आईआईटी डी, तो इसमें आपको एज लिमिट भी है। एज लिमिट क्या है कि 1/10/2026 तक आपका एज मिनिमम 17 वर्ष होना चाहिए एंड मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, तभी आप इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये तो अब ब्रह्मास्त्र बिछा दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये तो ब्रह्मास्त्र बिछा दिया है कि भाई सब्जेक्ट का अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बर्थडे का अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे ना 15% में ही इतना कर रहा है। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ NSIT एंड इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, इसमें आपको एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। खुश हुआ, अब खुश हुआ, इसमें एज लिमिट आपको नहीं है। ओके, उसके बाद इसमें क्या है, मार्क्स में रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, जैसे DT हो गया, NSIT हो गया, ट्रिपल IIT डी हुआ, ये
क्या दिया है अपने को, रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन मतलब ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट हैं उनको D2 में एडमिशन लेना है तो 5% का जो रिलैक्सेशन हो जाएगा उसको, NSIT में लेना है तो 10% का रिलैक्सेशन हो जाएगा, एंड IIIT दिल्ली में लेना है तो 5% का रिलैक्सेशन हो जाएगा। सिमिलरली अपने को SC ST के लिए भी यहाँ पर डेटा मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, CW के लिए भी कर दिया हूँ और PW के लिए भी मैं कर दिया, तो आप यहाँ से डिटेल्स में देख सकते हो। ओके, उसके बाद है कि जो जैक काउंसलिंग है उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है एशियन स्टूडेंट, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो काउंसलिंग के टाइम भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है अपने को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी स्टेप फॉलो करना है। तो जो जैक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए सब पहले आपको 1500 रुपया की जुगाड़ करना है, यानी 1500 रुपया लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो ये काउंसलिंग होगा इसमें मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 1500 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप गलत कॉलेज में चले जाते हो तो फ़ी भी इंडिया में कॉलेज में अच्छा है, कोई भी कॉलेज में चले जाओ फ़ी ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज में, और आपका कुछ होने वाला भी नहीं है। तो आप यहाँ 1500 लगा लो, 15,000 लगा लो, लेकिन आप इस काउंसलिंग में क्या करो, पार्टिसिपेट करो। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको 1500 रुपया भरकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एंड उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, इसको मैं भी क्या करूँगा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद अपने को क्या करना, कुछ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में अपने पास हो गया जेई मेंस, अपने पास 2026 का एडमिट कार्ड आपको चाहिए एशियन स्टूडेंट, एंड क्लास 10th एंड 12th पासिंग जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए आपको। ओके, एंड करेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिनके लिए यहाँ पर क्या है 40 KB के अंतर्गत ये होना चाहिए। ओके, बैंक डिटेल्स हो गया, एंड यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो गया, वो 20 KB के अंतर्गत ही होना चाहिए। ओके, फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो ये काउंसलिंग का अपने पास फर्स्ट राउंड है 2026 के लिए। क्या है एक्सपेक्टेड डेट, मानो मई, मिड मई से क्या हो जाएगा अपने को स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या है ये काउंसलिंग थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो क्या है अगर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो इससे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उससे क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। ओके, एंड बहुत सारे स्टूडेंट तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं, इस काउंसलिंग के बारे में नहीं पता रहता है तो। ओके, इसीलिए इस वीडियो को क्या करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, ताकि ये अपने पास जो भी कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके, स्टूडेंट को हेल्प हो सके। ओके, तो मैं सेकेंड जो अपने पास राउंड होगा वो अपने को जून में स्टार्ट होने वाला है। ओके, एंड अपने पास जो थर्ड राउंड होगा वो अपने को लास्ट जून में स्टार्ट होगा, एंड जो फोर्थ राउंड होगा वो किस में, जुलाई में स्टार्ट होगा। एंड स्पॉट राउंड मतलब समझ रहे हो, जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो आप ये अपने यहाँ पर देखा है स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अपने को 4+1 यानी 5 राउंड चलेगा। 4 राउंड तो आपको क्या चलेगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, एंड जो 5th राउंड है वो स्पॉट राउंड, डायरेक्ट एडमिशन वाले प्रोसेस रहेगा। ओके, एंड इसमें क्या प्रोसेस आपको फॉलो किया जाएगा, जो आपको क्या कर, आप जब स्पॉट राउंड में क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो तो क्या कर सकते हो, उसके बाद फिजिकली स्पॉट राउंड होता है, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऐसे ना स्टूडेंट। यानी टोटली ये मिला लो, फर्स्ट कर्म फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा पहले पाएगा, इनका कहानी यही है। स्पॉट राउंड का मतलब ये है, जो पहले आएगा पहले वो पाएगा। ओके, उसके बाद मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो आप जानते हो कि दिल्ली इंडिया के क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है, और वह उनका लोकेशन क्या है, बहुत अच्छा लोकेशन है। ओके, तो वहाँ प्लेसमेंट के लिए हर कंपनी अप्रोच करता ही है। ओके, अगर वो आपका एडमिशन हो जाता है तो प्लेसमेंट की आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जो थोड़ा क्या है, अच्छा कॉलेज तो है लेकिन उनका लोकेशन थोड़ा क्या हो जा रहा है, लोकेशन वाइज उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ प्लेसमेंट के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। दिल्ली के कंपेयर में जो भी कॉलेज है उनका प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि उनका लोकेशन अच्छा है। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ कि कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है और उनका जो रिजर्वेशन परसेंटेज है उनका बात करूँ तो एसी के लिए रिजर्वेशन परसेंटेज है 15%, एसटी के लिए अपने पास 7.5%, डिफेंस वाले के लिए है 5%, ऐसे ना स्टूडेंट। तो ये अपने को जो यहाँ पर जो भी डेटा है आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर क्या है रिजर्वेशन है, उन डेटा को आप देख सकते हो। ओके, मैं कॉलेज की बात किया हूँ और उनका सीट भी लाया हूँ, कितना सीट्स यहाँ पर है।
क्योंकि स्टूडेंट जनरली 15% सोच कर क्या बोलता है, 15 ही सीट होगा। समझ रहे भाई, 15% का मतलब समझ रहे, वो समझ लेता है 100 में 15, 100 में 15, और वह समझ लेता है कि 15 ही सीट है। फिर तुम लोग सोच रहे हो भैया हम जेई दिए है तो हम मूर्ख है क्या? अरे भाई तुम मूर्ख नहीं हो, समझ रहे हो, लेकिन जो डेटा है मैथ्स का उनको रिप्रेजेंट करना मेरा काम है यहाँ पर, समझे? तो क्या है, अपने को जो 24 सीट है यहाँ पर 2400, अगर 2400 के 15% निकालूँ तो 360। भाई कैलकुलेशन ठीक है ना? नहीं तो ये मेरा मैथ जज कर लेगा। ओके, तो 360 आपको DTU में मिल रहा है, ऐसे ना स्टूडेंट। एंड उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स में भी है, ऐसा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको सीट है। ओके, कई कई ऐसा कॉलेज है जिसमें 360 सीट रहता है। जब IIT में एडमिशन होता है तो बीटेक का 360 ही सीट रहेगा, 400 सीट रहेगा, और यहाँ पर तो आपको 15% में मिल रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात? यानी बाहर जो आउटर, दिल्ली के आउटर वाले हैं उनको 15% में 360 सीट सिर्फ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मिल जा रहा है, बाकी इस वाले कॉलेज में तो मिल ही रहा है। ओके, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही है। ओके, अगर आपका रैंक बहुत कम है या आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं बना है, ओके स्टूडेंट, तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो और एक अच्छा कॉलेज ले लो। ओके, एंड इस वीडियो में भी कमेंट करो कि आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो, डाउट हो जेई मेंस को लेकर, जेई एडवांस को लेकर, क्योंकि अपने को जेई एडवांस का भी क्या है, 17 मई को पेपर होने वाला है, 17 मई 2026 को पेपर है। तो अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो है इसके रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हो। और फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाता है, तो आप हमसे डायरेक्ट क्या करो, इंटरेक्ट करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो भी अपने पास कनेक्ट करता है स्टूडेंट, मैं उनका जो रिप्लाई होता है एज सुन पॉसिबल बहुत जल्दी दे देता हूँ। ओके, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो स्टूडेंट फिर मैं बता दूं, ये चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव आप ही का है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि 1 मई 2026 से इस चैनल पर धमाका सीरीज आ रहा है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जेई मैथ्स बेसिक टू एडवांस, एंड ड्यूरिंग द आपको मैं सब्जेक्ट का भी ज्ञान दूंगा, एंड रोड में भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करना है, कैसे, यानी गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप फ्यूचर में किसी प्रकार का जो भी वीडियो आएगा उसको मिस नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस सेशन को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।